The next lines in this article, the writer says that, like heading part of daily life, our debates on language are often detached from practical reality. The truth is that in India, the usage of English is already much more pervasive than people acknowledge. इन लाइन्स में कहा गया है कि हम भारतीयों ने जिस तरह से अंग्रेज़ी को अपनाया है, हमें खुद ही नहीं पता कि हम अपने डेली लाइफ में भी कितनी सारी अंग्रेज़ी को यूज़ कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। यहाँ पे जो वर्ड है परवेसिव, परवेसिव का मतलब है व्यापक तौर पे, यूज्ड इन एक्सटेंसिव वे देन पीपल एक्नॉलेज, कि अंग्रेज़ी को भारतीय लोग बहुत व्यापक तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। वट एवर पार्ट ऑफ कंट्री वी लीव और वी आर फ्रॉम, वी टॉक ऑन मोबाइल फ़ोन्स से हेलो, थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे। ये सब क्या है? ये सब अंग्रेज़ी के ही शब्द हैं। वट एवर लैंग्वेज वन स्पीक्स, जो भी कोई पर्सन इंग्लिश बोलता है, टेक्सटिंग यूजेस द अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही हम यूज़ करते हैं, चाहे हम हिंदी में भी लिखें, जैसे आप एसएमएस लैंग्वेज कहते हैं, जैसे आजा कहना हो आजा, आप कहते हैं डबल ए जे ए, ये आज हम आएंगे, लाइक in this language, this is known as SMS language. So we use basically English, the letters of English alphabet. So whatever language one speaks, or texting using the alphabet and emailing in any other script is unheard of. Unheard of का मतलब कि हमने ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बारे में ना सुना हो। हम भाषा बोलते हैं अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी का यूज़ करते हैं, अपनी एसएमएस लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ये हमें बहुत ही आम तौर पे ये बात पता है। वी हैव इंग्लिश वर्ड्स फॉर मैनी पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ एंड एवरी इंडियन लैंग्वेज रिलाइज ऑन दैम। ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी में हमारे पास इतने शब्द हैं लोकली बोलने को, कि अगर हम अपनी किसी लोकल भाषा में भी बात करें तो वो शब्द अगर अंग्रेज़ी के ना यूज़ करें तो वो बात ही पूरी नहीं हो पाती। अब ये कहता है राइटर इसमें, वुड अ कार और मैकेनिक, कार और साइकिल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन और पोस्टल वर्कर बी एबल टू कंडक्ट ट्रेड्स क्राफ्ट विदाउट सम इंग्लिश। अगर कोई मैकेनिक है साइकिल वाला या कार का, इलेक्ट्रीशियन है, क्या ये कभी अपना काम पूरा इनसे हो पाएगा अगर ये अंग्रेज़ी के शब्द यूज़ ना करें तो? लाइक दे यूज़ स्क्रू ड्राइवर और बल्ब और इंजन, all these words are English. Do you have a well developed and widely known vocabulary of medical jargon in any other इंडियन लैंग्वेज? ये कहता है कि मेडिकल वर्ल्ड में भी यहाँ जार्गन का मतलब होता है लाइक ऐसे वर्ड्स जो आम तौर पे हम यूज़ नहीं करते, जो स्पेशल लोग होते हैं वही यूज़ करते हैं। लाइक अगर कोई मेडिकल फील्ड का आदमी है तो वो मेडिकल के ही वर्ड यूज़ करता है, जो कि आम आदमी को पता नहीं चलते। इवन अगर आप कार मैकेनिक को देख लें तो कार मैकेनिक विल यूज़ द वर्ड लाइक 400 AC और CC, like these words जो कि which are more technical actually, unable to understand by the local people. So ऐसे वर्ड्स को हम जार्गन कहते हैं। तो कहते हैं कि मेडिकल वर्ल्ड में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हमारी भाषा में घुले मिले हुए हैं और वो अंग्रेज़ी के ही हैं और वो अंग्रेज़ी में ही हैं। एवरी सिटी हैज़ इट्स ओन इम्प्रेसिव इंग्लिश स्लैंग। ये कहते हैं कि हमारे देश में हर शहर के पास एक अपना इंग्लिश स्लैंग भी है। स्लैंग इज़ जस्ट लाइक इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। आप इसे सिर्फ इनफॉर्मल ही बोलते हैं, इसे फॉर्मली बात नहीं करते इन स्लैंग्स में। स्लैंग अगर आपको मतलब जानना है तो आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि स्लैंग एक ऐसा वर्ड है जो लोकल लोग अपने बोली में इसे यूज़ करते हैं। सो वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी impressive English slang in our Indian cities. How long can people hold a simple conversation on their own without using any English words? The convenience that even a passable knowledge of English lends to general communication is unparalleled. यहाँ पे कहा गया है, बेसिकली लेखक कहता है कि अंग्रेज़ी भाषा हमारे आम भाषाओं में इतनी घुली मिली हुई है कि हम एक तो अंग्रेज़ी को एज बहुत सारे वर्ड्स को स्लैंग यूज़ करते हैं, और इसका जो कन्वीनियंस है अंग्रेज़ी बोलने में, उन वर्ड्स को बोलने में जो हमें अच्छा लगता है, जो कन्वीनियंस, जो सुविधा हमें मिलती है,
वो ऐसी ऐसी आगे बातें करने मीन्स आप अगर कोई बात शुरू करते हो तो आगे अगर जारी रखनी है बात तो उन बातों को पूरा करने में हेल्प करती है। यहाँ पे पैसेबल वर्ड है, इसका मतलब होता है सिंपली आप कह सकते हैं काम चलाऊ। काम चलाऊ भाषा, जैसे काम चलाऊ कोई भी काम, पैसेबल नॉलेज, काम चलाऊ नॉलेज। और अनपैरल्ड, अनपैरल्ड मतलब कि इसका कोई जवाब नहीं। अगर आप कोई आम लोगों में बातें करें और अंग्रेज़ी के वर्ड्स ना यूज़ करें तो ऐसा नहीं हो सकता। हम जनरली बहुत सारे वर्ड्स यूज़ ऐसे अंग्रेज़ी के अपनी भाषा में करते रहते हैं। अब now the main point is now the NEP's refusal to consider English as an Indian language is simply a backhand off effort to impose Hindi nationwide, restricting the autonomy of schools and states. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, ये तो सरकारें खुद देखें। बट इसमें लेखक ये कह रहा है कि अंग्रेज़ी को भी भारतीय भाषा माना जाना चाहिए। In Tamil Nadu, next he says that in Tamil Nadu, a two-language policy has worked successfully for decades, and it is also true for other states of India. In every state of India, wherever you go, like in Punjab, you see Punjabi and English. If you go to UP, you see Hindi and English. Although there are many languages in UP, Maithili, Bhojpuri, and the ब्रज भाषा जो है, इस तरह से बहुत सारी यूपी में है। बट मेनली वी सी दैट अ लोकल लैंग्वेज और द रीजनल लैंग्वेज एंड प्लस इंग्लिश, इन दो भाषाओं में ही हमारा काम होता है। बट नाउ एजुकेशन पॉलिसी सेज दैट यू हैव टू इंक्लूड वन अदर लैंग्वेज, और बेसिकली दे शुड बी टू लैंग्वेजेस, टू नेटिव लैंग्वेजेस rather than English. So English comes at place third. So maybe this is problem for some people. Maybe it may cause some problems in English medium instruction schools, but that's again the issue of the administration, the government. We will not go to the details, but the writer here is saying that if English, we use English so much in our daily life, and it has become an integral part on our daily life that no any conversation is complete without using any English words. So why not to consider English as our own language, as an Indian language? Children have continued learning. If the writer is taking example of state Tamil Nadu, he says that children have continued learning Tamil while also benefiting from the practical advantages of English. The NEP threatens this and will not be acceptable to the people of Tamil Nadu. ये कहता है कि writer is saying that if government proposes to impose a two language policy or three language policy and ignoring English, so many people may feel unpleasant, they will be not happy. So basically now this is, I think, the last paragraph of the newspaper, the whole conclusion of this English as an Indian language. The fact is that today English has become essential to success in India. This is that English जो है वो भारत में एक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम उत्तर भारतीय इसे बहुत अच्छे से जानते हैं, बिकॉज इफ़ वी नो दैट वी कैन स्पीक इंग्लिश एंड we can transmit our ideas to other people in easy ways using English. So obviously, first of all, the people will respect us, and automatically we will gain the confidence and job as well. So the fact is that today English has become essential to success in India. For an aspirational middle class, knowledge of English is a great emancipator. इमेंसिपेटर का मतलब आपको बताया था कि इट इज़ लाइक मुक्तिदाता। इंग्लिश मिडिल क्लास पीपल के लिए इंग्लिश ये कहता है, द राइटर सेज दैट इंग्लिश वर्क्स एज एन इमेंसिपेटर, एक मुक्तिदाता की तरह काम करता है, बिकॉज गिव्स अ पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। अंग्रेज़ी आने से उन्हें लगता है कि बेटर फ्यूचर की तरफ वो जा रहे हैं, और ऐसा है भी। इन मेकिंग रिच कंट्रीब्यूशंस टू द कंट्री एंड वर्ल्ड थ्रू इंग्लिश, वी हैव मेड इट अवर ओन। भारत में और दुनिया में बेहतर कंट्रीब्यूशंस को लेके आने के लिए हमने भारतीयों ने अंग्रेज़ी को अपना बनाया है, अपना के रखा है। अंग्रेज़ों के जाने कितने सालों बाद भी हम अंग्रेज़ी से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपनी बाकी भाषाओं से भी
बाकी भाषाओं से भी करते हैं। और लेखक का मेन पॉइंट यही है कि अंग्रेज़ी क्योंकि इतने टाइम से भारत में है और लोग इसका बहुत उपयोग भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, तो इसे क्यों ना भारतीय भाषा में इसे गिनती की जाए। द टाइम हैज़ कम टू रिकोगनाइज इट, और यही वक्त आ गया है कि अंग्रेज़ी को एक भारतीय भाषा के तौर पे ही देखा जाए और इसे एक भाषा के तौर पे ही देखा जाए, ना कि एक इम्पोजिशन के तौर पे, जो कि हम मानते हैं कि अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ों ने भारत पे इम्पोज किया था, इसे एनफोर्स किया था एट द टाइम। बट नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, वी लिव in a global world where everyone is connected with each other in this time of the coronavirus, where the economies have fallen down and everything is not happening actually very good. We people are connected to the world, to the people of world, only because of this English. So these were the word meanings. As I told you, this is the Hindu newspaper. So Hindu newspaper uses extremely good English, extremely good English words. So first word was conspicuous. You can read all this, or may you take screenshots for this. These are all very good English words. Like as I can read here, conspicuous, vishisht, notions, vichar, believe about something, contentious, which is controversial, cosmopolitan, which is sarvadeshi or including people from many different countries, fraught, which is full of, discriminatory, unfair, emancipator, which is liberator, muktidata, exclusionary, relating to by the exclusion of something, अपवर्जनात्मक मीन्स एक्सक्लूजन, किसी चीज़ से किसी चीज़ को बाहर रखना, दैट इज़ नोन एज एक्सक्लूजन और एक्सक्लूजनरी। डायलैक्ट, इट इज़ बोली और उपभाषा, रीजनल लैंग्वेज। एक्सक्लूजन, दैट इज़ बैनिंग, बहिष्कार। सस्टेन, इज प्रिजर्व, कीप, बनाए रखना। मोबिलिटी, गतिशीलता, एबिलिटी टू मूव। एंड द वर्ड इज competence, means capacity. There were some few words also like diaspora, which is immigrants, प्रवासी, thrive, flourish, फलना फूलना, rely on, पर भरोसा रखना, to depend on something or someone, innovation, this is नवीनीकरण, enduring means strong, permanent, स्थायी, pervasive, it is prevalent, व्यापक, jargon, as I told you, the शब्द जाल, it is in Hindi, special words used by a profession or group. Slang, this was I was saying, slang is like khichdi bhasha, spoken by many local people while communicating. Slang is a word or phrase that is not formal or or literary and is used in ordinary or familiar conversation. इसका एक और वर्ड होता है slang का, which is known as colloquialism. Colloquialism को भी हम slang कहते हैं, like people use slang in local languages, so we can use that. They are colloquializing, they are the that slang, special words are colloquialism. Convenience, it is a very known word. Facility, this is passable मतलब काम चलाओ, acceptable, generally acceptable. Unparalleled means remarkable, unprecedented, remarkable, aditya. So this was all about this article of Hindu. English is an Indian language. If you people think that the writer is saying in his comments that the time has come that we should consider English as our own, so what you think actually, you can also give me suggestions, or you can also put your views, opinions on this issue. The comment section is open. So this was the issue I wanted to. This was actually article, very interesting article. I wanted to discuss. So for now, bye.